फिदा नहीं होती। किसने भेजा؟ पता नहीं, खाला किसी ने फूल भेजे हैं। पता नहीं मैम, हातिम दे कर गए। अच्छा, और भी बाहर बहुत सारे हैं। कार्ड है तो सही। चलो, किसने भेजे हैं ये? मैम किसी भी बुकेट पर नाम नहीं लिखा हुआ। रिसीव किसने किए थे? मैम कोरियर से आए थे, आपके नाम पर थे इसलिए। कोई भी कुछ भी देगा, उठाकर उसे घर में ले आओगे। You guys are stupid. मैम वो चेक करने के बाद ही अंदर आने दिए। ज़बार होता तो आने देता ये सब अंदर। तुम सबका दिमाग खराब हो गया। Idiots. तो बहुत जल्द गुस्सा आता है तुम्हें पारस। इतना सब कुछ बर्दाश्त तो कर रही हूँ मैं। इतनी केयर टेकिंग तो कोई बचपन में भी नहीं हुई थी। Believe me, Dad. पारस समझने की कोशिश करो बेटा, हालात बदल चुके हैं, लेकिन एहतियात जरूरी और वो मैं करता रहूंगा। मुसीबत को क्यों मेरे सर पर फिर से सवार कर दिया? मुसीबत? किसकी बात कर रही? 24 घंटे मेरे सर पर सवार रहता है। जवार। कभी कभी तो दिल करता है उसका सर फाड़ दूं। हर चीज पे एतराज रहता है उसको। और मैं पुलिस वाला भी हूँ। See, he's here. आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ। कहीं पर भी आ जाता है। मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती। मैंने आपको कोई बात करने से कब रोका? मैंने आपको अपना सर फाड़ने से थोड़ी रोका। इनफैक्ट मेरी ड्यूटी आपकी गलती करने के बाद ही शुरू होती है। Shut up. Go to hell. सॉरी सर, वो बस कभी कभार मैडम को चीयर अप करने के लिए। वैसे भी तुम हमारे लिए फैमिली मेंबर की तरह हो। नो नीड टू एक्सप्लेन सवार। एक्चुअली ये रिक्वेस्ट करने आया था कि रेनोवेशन का जिक्र प्लीज किसी मुलाजिम से मत कीजिएगा, किसी से भी। पहाड़ का सफेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया।
फसलें अच्छी होने लगी, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ़ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक ज़ख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, ज़ख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ़ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक ज़ख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, ज़ख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ़ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फ़ैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक ज़ख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, ज़ख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे।
जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती खजाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, खजाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की जिंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा खजाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती खजाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, खजाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की जिंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा खजाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती खजाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, खजाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की जिंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा खजाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती खजाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा,
खजाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की जिंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा खजाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी।
सबक: सोने से बड़ा खजाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब: बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब: बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब: बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है।
पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था।
हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ़ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ़ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ़ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गाँव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता।
बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। हर साल सर्दियों में एक सफ़ेद उकाब आसमान पर चक्कर लगाता और फिर अचानक गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ वो उतरे वहाँ कोई कीमती राज छुपा होता है। एक दिन 16 साला अरहम ने इस उकाब का पीछा करने का फैसला किया। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता रहा, बर्फानी रास्तों से गुजरा और आखिरकार एक दूर उफ्तादा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर उसे एक जख्मी सफ़ेद उकाब मिला। इसके पर में एक तीर फंसा हुआ था। अरहम ने बड़ी एहतियात से तीर निकाला, जख्म साफ किया और कई दिन तक इसकी देखभाल करता रहा। जब उकाब मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो वो उड़कर गार के एक कोने में गया और अपनी चोंच से एक पत्थर हटाया। वहाँ एक लकड़ी का संदूक छुपा हुआ था। अरहम ने संदूक खोला तो इसमें सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, इलाके के नक्शे और एक तहरीर थी। जो इल्म को संभालता है वो मुस्तकबिल को संवरता है। अरहम वो सब कुछ गाँव ले आया। इन किताबों में पानी महफूज करने, खेती बेहतर बनाने और पहाड़ी रास्ते महफूज बनाने के तरीक़े लिखे थे। चंद सालों में गाँव पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। फसलें अच्छी होने लगीं, पानी की कमी ख़त्म हो गई और लोग दूर दराज इलाकों से उनसे सीखने आने लगे। जब किसी ने अरहम से पूछा, तुम्हें सबसे कीमती ख़जाना क्या मिला? अरहम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ख़जाना संदूक में नहीं था, बल्कि इन बातों में था जिन्होंने पूरी बस्ती की ज़िंदगी बदल दी। सबक: सोने से बड़ा ख़जाना इल्म होता है, क्योंकि इल्म एक इंसान नहीं बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकता है। पहाड़ का सफ़ेद उकाब। बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के दरमियान